नाउ फाइनली CUET का रिजल्ट भी अनाउंस हो चुका है। सो हम जाएंगे CUET सामर्थ और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद जो आपने लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड सेट किया था फॉर CUET, तो वहाँ पे लॉगिन करके यहाँ पर ऑप्शन आएगा प्रिंट स्कोर कार्ड और इसमें क्लिक करते ही ये प्रिंट होके आ जाएगा। और यहाँ पर जो मैं रिजल्ट बताऊं आपको, यहाँ पर परसेंटाइल में स्कोर दिया गया है। परसेंटाइल इज लाइक जो फर्स्ट या जो टॉप में होगा उससे आपका कंपैरिजन किया जाएगा और उसमें आपके जैसे इंग्लिश में 92 परसेंटाइल है, अकाउंट्स में 81 परसेंटाइल है, बिजनेस स्टडीज में 95 परसेंटाइल है और जनरल टेस्ट में 70 है। ये आपकी परसेंटाइल बनी है, ये आपका एक तरीके से स्कोर ही है। अब डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज अपनी कट ऑफ में यही मेंशन करेंगे कि इस परसेंटाइल, फॉर एग्जांपल DU बोलता है कि अगर आपको हमारे SRCC में एडमिशन लेना है तो आपकी परसेंटाइल जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए इस सब्जेक्ट में या उस सब्जेक्ट में 99 से 100 या 95 से 100, इस तरीके से अलग अलग कॉलेज का होपफुली ऐसा ही निकलेगा। अभी कुछ ज्यादा क्लैरिफिकेशन इसमें है नहीं। तो यहाँ पर आपका स्कोर कार्ड भी आ चुका है और अब स्कोर कार्ड आके हम डेफिनेटली अब जो हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी का सीट अलॉटमेंट का फॉर्म है उसे फिल करते हैं। सबसे पहले हम गूगल में आएंगे और टाइप करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी क्लिक करते ही ऐसे पेज में, और फिर हम उसमें क्लिक करके होम पेज में आ जाएंगे। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल होम पेज है। देन यहाँ पे हम नीचे को स्क्रॉल करते रहेंगे और फिर यहाँ पर अप्लाई नाउ आ रखा है तो इसमें क्लिक करेंगे एंड देन कुछ इस तरीके का पेज खुलेगा। अब यहाँ पर एडमिशन 2022 से 2023 पूरी कॉमन सीट अलॉटमेंट सिस्टम, यहाँ पर आपको पूरा PDF मिल जाएगा। और उसके बाद CSAS, तो यहाँ पर ये हमारा रजिस्ट्रेशन लिंक है, इसको क्लिक करते ही हमारा पेज ऐसे ओपन हो जाएगा। नाउ यहाँ पर मैं अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं, जो आपके पास CUET का एप्लीकेशन नंबर है जब आप इसको यहाँ पुट करेंगे एंड जो आपने पासवर्ड वहां पर CUET के साइट में हमने जाके जो पासवर्ड सेट किया था, अगर आप वो पासवर्ड डालेंगे तो ये इनवैलिड दिखाएगा। इसीलिए आपको लेफ्ट कॉर्नर में ऊपर टॉप में न्यू रजिस्ट्रेशन दिख रहा है, इसमें क्लिक करना होगा एंड देन आप यहाँ पर अपनी CUET एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और फिर यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड डाल के इसे रजिस्टर करेंगे। देन जाके आपका वहां पर वो ओपन होगा। तो जल्दी से मैं इसको कंप्लीट करता हूँ, देन विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। एंड देन वहां रजिस्टर करते ही इस तरीके का एक पेज खुलेगा जिसमें आपको वेरीफाई करना है अपना अकाउंट। आपकी जीमेल आईडी में एक वेरिफिकेशन OTP भेज दिया गया होगा, तो वो OTP आपको मेल से डालना है एंड देन यू हैव टू सेट अगेन पासवर्ड, री एंटर पासवर्ड एंड देन सबमिट OTP और आपका पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। देन यू कैन एक्सेस टू द दिल्ली यूनिवर्सिटी वेबसाइट। सो नाउ आई हैव पुट ऑल द डिटेल, आई हैव सेट द पासवर्ड और मैं यही एडवाइस करूंगा कि आपने CUET के फॉर्म में जो पासवर्ड रखा था वही सेम पासवर्ड आप इसमें रखिएगा। नाउ सबमिट OTP एंड देन वी आर बैक टू दिस पेज एंड अब जाके हम अपना एप्लीकेशन नंबर और जो भी आपने पासवर्ड सेट किया था वो टाइप करेंगे। नाउ दिस पेज इज ओपन और फिर यहाँ पूरी डिटेल्स अगेन दे रखी है। 250 का ये फॉर्म है जनरल कैटेगरी के लिए। क्लिक ऑन दिस सबमिट एंड अगेन यहाँ पर एक प्रॉपर फॉर्म आ गया है जिसमें हमें पूरी अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है। तो यहाँ पर आप डिटेल्स पुट करिएगा। तो मैं फटाफट इस डिटेल में पुट करके उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो एकेडमिक्स में हम पहुंच जाएंगे। जो हमारा फर्स्ट फेज है पर्सनल डिटेल में, तो इसमें नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ पर आपको कोटा कैटेगरीज में आपको देखना है कि फिजिकली हैंडीकैप, डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट अगर आप हैं तो यस कर दीजिए वरना नॉट एप्लीकेबल। कश्मीरी माइग्रेंट हैं तो यस वरना नॉट एप्लीकेबल। और अगर आप डिफेंस CW कोटा जो आपने CUET में भी भरा था, अगर आपने CUET में पूरा डिटेल के साथ भरा था तो आप यस कर दीजिए। और इसको नोट करिएगा, अगर आपने CUET के फॉर्म में CW कोटा से नहीं एंटर किया था बट आप अभी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, तो अगर आपने CUET में नहीं किया था तो कंफ्यूज मत होइए, अभी अप्लाई कर लीजिए। और अगर आपने पहले भी किया था तो अभी तो आपको करना ही चाहिए। तो ये यस हो जाएगा जितने भी डिफेंस, जिनके फादर मदर कोई भी डिफेंस में था, है और ये सब, तो ये इसको कर लीजिए। इस पर सेपरेट वीडियो भी बनी है और बाकी कोटा आप देख लीजिए और अपनी वैक्सीनेशन से रिलेटेड डिटेल। और यहाँ पर BA ऑनर्स म्यूजिक अगर कोई कर रहा है तो उसे यस लिखना है वरना नो लिखना है।
और अगर कोई बीएससी फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ है तो यस कर दीजिए। बाकी अपनी पर्सनल डिटेल, अकाउंट नंबर वो डालिएगा जो आपको अगर बाद में रिफंड मिलेगा वो इस अकाउंट में मिलेगा। तो इतना करने के बाद आपको सबमिट में क्लिक कर देना है और यहाँ पर एक बार ही आपको चेक करा दे रहा है। सारी डिटेल करने के बाद नेक्स्ट कर दीजिए। नाउ हम एकेडमिक में आ गए। अब यहाँ पर हमें अपने डिटेल्स भरने हैं और यहाँ पर हमारी जो डिटेल्स भरी जाएगी वो है क्लास 12th की। ऑलराइट, सो यहाँ ओनली क्लास 12th की डिटेल हमें भरनी है और ये डिटेल भरने के बाद फिर हम सबमिट करके नेक्स्ट उसमें आते हैं। Now in this column of this form you have to fill all your 12th class details like board roll number and all your marks. And remember यहाँ पर जो भी हम मार्क्स डालेंगे बहुत ही केयरफुली आपको डालने हैं। लाइक मैक्सिमम थ्योरी मार्क्स जो कि जनरली 80 रहते हैं बट कंप्यूटर में 70 रहता है, इसका ध्यान रखिएगा। और फिर प्रैक्टिकल के हमें अलग से लिखने हैं मैक्सिमम 20 और फिर ऑब्टेन्ड में आएंगे जो भी आपको ऑब्टेन हुए। इसे प्रॉपर भरिएगा बिकॉज बाद में वेरिफिकेशन में दिक्कत हो सकती है अगर आपने नंबर्स कुछ और डाले और वहां कुछ और है। एंड उसके बाद हमें अपना जो स्कूल हमने जो 12th लास्ट पास आउट किया था उसका नाम लिखना है एंड देन वी विल सबमिट। देन अगेन चेक करके नेक्स्ट करना है। एंड उसके बाद यहाँ पर स्पोर्ट्स कैटेगरी वालों के लिए ये अगला पोर्शन है। अगर आप स्पोर्ट्स कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर क्लिक टू अप्लाई और उसके बाद यहाँ पर आप स्पोर्ट्स कैटेगरी यस, उसके बाद स्पोर्ट्स अपना डालिए। लाइक मैं फुटबॉल डाल देता हूँ मैं बस दिखाने के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी डिटेल है वो फिल करनी है और अगर आप स्पोर्ट्स कैटेगरी से नहीं है तो आपको सिंपली यहाँ पर नो कर देना है एंड सबमिट। ठीक है, नेक्स्ट कर देना है। देन ECA कैटेगरी, तो यहाँ पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं ECA कैटेगरी यानी कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज लाइक डांसिंग हो सकता है, एक्टिंग हो सकता है। लेट्स सी यहाँ क्या क्या है। तो यहाँ पर इतने थिएटर, क्विज, NCC, NSS, योगा, डिबेट, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो इसमें से अगर आप कुछ आपके अगर डोमेन में है, इफ नॉट सो आप यहाँ पर अगेन नो करके सबमिट करिए, नेक्स्ट करिए। देन यहाँ पर आपके अपलोडेड कुछ चीजें पहले से ही आ गए जैसे फोटो एंड सिग्नेचर। उसके बाद हमें यहाँ पर बाकी 10th के सर्टिफिकेट, 10th का जो हमारा मार्कशीट है और 12th की मार्कशीट हमें यहाँ पर अपलोड करना है और फाइल साइज देख लीजिएगा। तो इसको अपलोड करते हैं। सो अब हमने सारी डिटेल्स भर दी है। नाउ वी विल क्लिक ऑन नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पूरा प्रीव्यू आप पूरा अपना एक बार डिटेल चेक कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर आई एग्री क्लिक करके सबमिट में क्लिक करना है एंड देन यहाँ पर फाइनल सबमिशन है और आपको 250 रुपीज़ पे करना अगर आप जर्नल कैटेगरी से हैं। एंड इन सबको करके हमें पेमेंट गेटवे में जाना है। तो ये था हमारा फॉर्म। तो पेमेंट करने के बाद इस तरीके का पेज खुलेगा, आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा और यहाँ पर आपका पूरा फॉर्म प्रिंट होके आ गया है। बट मैं एक चीज़ आपके नोटिस में डाल दूँ कि पेमेंट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, कभी सर्वर उसको कैच नहीं कर रहा था। तो 3-4 बार करने के बाद ये 5वीं 6ठी बार में ये पेमेंट सक्सेस हुई है। तो उसके बाद व्यू में क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमारा पूरा ये ओपन हो गया है, पूरा हमारा फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनली आपका ये फिनिश हो चुका है एंड देन अब आपको वेट करना है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो भी आगे इंस्ट्रक्शंस आएंगे, कट ऑफ्स आएंगी, तो उसका हमें वेट करना है। सो दैट्स इट विद दिस वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा एंड DU से रिलेटेड जो भी नेक्स्ट अपडेट आता है उस पर भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। टिल देन बाय बाय।